चलो लो लो किताब लो। अच्छा ये पहले बताओ, टेस्ट में किसका किसका रैंक आया था ज्यादा? किसका कितना सही हुआ था 9th वाला में? तुम्हारा फैक्टर? फैक्टर राजा का पूरा सही। अरे राजा तुम्हारा? राजा की बढ़िया के ये सब पूरा सही। पूरा सही था। ये सब अच्छा ये बता तुम लोग किताब कितना बार घर पे छूता है लड़का में? घर पर यहाँ से बताने के बाद दिन महीने को 8 होता है। यही पे हम कुछ बोल देंगे, सबको उल्टा पुल्टा तो लगेगा बुरा। समझा? किताब क्या चीज है पता है? किताब बता दे हैं? सुना है तुमको? एक शायरी सुनेगा मन दीपक सुना दिएगा? सुना दे शायरी। जिंदगी क्या है बता दे तुमको। धूप में निकलोगे, समझा? धूप में घटा में नहाना पड़ेगा। और जिंदगी क्या है किताब से दिल हटा के देखो पता चल जाएगा। भर दिन चाय के दुकान में खटना पड़ेगा। समझा? मोदी जी का हाँ समझा ना? जिंदगी ऐसा होता है, किताब से हटा के देखोगे ना तब जिंदगी पता चलेगा कि कैसा जिंदगी था। तब पता चला वो तरीके कौन गलती कर लिए जो ना पढ़ लिए रहा हम। समझा ना? इसीलिए थोड़ा तैयारी पे ध्यान दो। समझ रहा है ना? बहुत अनमोल चीज है जिंदगी। बढ़ जाओ। एक और प्लास्टिक था ना जी बाहर, तो पूरा प्लास्टिक कहीं लाई। अच्छा एडजस्ट करो जब तक। चलो लाओ किताब लो। मार बताना था ना? चलो माद प्लास्टिक ले आओ बाहर से। माद माध्यक बहुलक। ठीक है, आज इसके बारे में जानेंगे। किसके बारे में? माद, माध्यक और बहुलक। तुम लोग को भी देखना है तो देख ले। चलो इसको इंग्लिश में कहते हैं मीन, मीडियन, मूड। मीन मीडियन मूड उतारो बराबर जल्दी। मीन मीडियन मूड। सवारे ना है बेचारी लोग को जरा। ए पैर सही करो ना ए बकलोलिया। हाँ अब तुम चुरेगा लोग का कितना मैच सही था। अब झाल बजा ला चला जा। बड़े जल्दी जहाँ सीट मिलता वहीं बैठ जाया करो। सीट का इंतजार मत क्या करो। उतारो जल्दी इसको। उतार ले। चलो देखो अब माध्यमिक क्या होता है इसको देखो ध्यान दो। इसको हम माथ को शॉर्ट नेम में एम कहते हैं, यानी एम बराबर। समझा बात? इसे कहते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसको हिंदी में कहेंगे प्रेक्षणों की
कुल संख्या का योग बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या, यानी माध्य बराबर। हिंदी में पूछा जाएगा तो प्रेक्षणों की कुल संख्या का योग बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या। इसी चीज को इंग्लिश में पूछ देगा तो तुम लोग जो बनाओगे है लड़का, तो इसी को पूछेगा तो क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसको कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं? चलो उतारो इसको। अभी हम पहले माध्य को जानेंगे। वहीं से सुन, वहीं से सुन बस। हो गया? उठ ले वहां से तू सर। हो गया? चलो मिटा इसको। डस्टर है वहां, लाओ। डस्टर किधर गया रे? अंदर में है सर। हाँ देखो तो वहां है, सही से देखो। नहीं है, बाहर में देखो, बाहर। चलो हो गया? अब देखो माध्य निकालने का क्वेश्चन कैसा आएगा उसको ध्यान दो। पूछेगा 2 3 5 6 5 4 3 2 का माध्य ज्ञात करें। ठीक, क्या बोलेगा? कोई भी डिजिट दे देगा तुमको नंबर और उसका बोलेगा तुमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। क्या? क्वेश्चन को लास्ट में ही देखना पड़ेगा। संख्या जो दिया रहेगा वो तो दिया ही रहेगा, लेकिन देखना क्या है, माध्य को देखना है सिर्फ। तो माध्य जो देखोगे तो तुम्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ा, ई माध्य हम भी बात कर रहे हैं, माध्य को उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद बोलना। तो अभी माध्य की हम बात कर रहे हैं। तो माध्य में क्या है, तुमको सबसे पहले इसे आरोही क्रम में सजा लेना है। ठीक है, तो छोटा से बड़ा। तो इसे जब सजा लेंगे, छोटा वाला को सबसे पहले लेंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 2। फिर लेकिन माध्य में ये जरूरी नहीं होता है कि सजाओ तो भी ना सजाओ तो भी आंसर तुमको तो नहीं आएगा। लेकिन जब हम माध्य बनाएंगे तो तुम्हें इसे आरोही क्रम में सजाना ही पड़ेगा। जब तक कि आरोही क्रम में नहीं सजाएंगे तब तक इसका आंसर गलत आएगा तुम लोग को। इसीलिए माध्य बनाएंगे जब भी तो याद रखना है कि इसे आरोही क्रम में सजाना है। और यदि इसका माध्य बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसा ही क्रम कर लेना है हमको। चलो, तो माध्य बराबर क्या है, फॉर्मूला भी क्या लिखा है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। जितना संख्या है, योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब जोड़। तो इसको क्या करना है, सारा संख्या को जोड़ना है। तो कितना है, 2 3 5 6 5 4 प्लस 3 प्लस 2। संख्या टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे में लिख दो 8। अब सबको जोड़ो, 3 2 5 5 16 21 25 28 30 बट्टे में 4 15 15 बट्टे 4। ये 15 बट्टे 4 तुम्हारा क्या हो गया, माध्य हो गया, माध्य। इसी तरीका में तुमको अनेकों प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा माध्य के बारे में। अब ये पहला स्टेप हुआ। अब इसमें क्या आएगा क्वेश्चन, तो ध्यान दो। यह बातें हो जब पूछो ना तब ठगना लगते हो ना, तब समझ में तो बात करे लोग को। मुंह से समझा रहे तो समझ में नहीं आ रहा बात। एनी टाइम जब मस्ती तुम लोग को लगता है, यही पे कुछ बोल दो उल्टा पुल्टा तो लग जाए बुरा।
बराबर घट जाएगा। अच्छा, तेरे कहे से चलो देखो, अब क्वेश्चन देखो, अब कैसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन दिया हुआ, हम इसके हिसाब से बता देते तुझको। दूसरा स्टेप में कह रहा है यदि चर मान 2 3 4 चर मान है, क्या है, इसकी बारंबारता 2 3 4 हो तो माध्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसमें माध्य ज्ञात करना है। इसमें तुमको चर वाला जब भी दे देगा, एक तरफ चर देगा, एक तरफ बारंबारता, तो एक तरफ चर दे देगा और एक तरफ बारंबारता। इसे ऐसे भी बना सकते हैं, एक तरफ चर गुने बारंबारता, चर गुने बारंबारता। अब चर का मान कितना है, 2 3 4, बारंबारता कितना है, 2 3 4। इसको इससे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चर गुने बारंबारता, यानी चर को क्या करना है, बारंबारता से गुना। 2 दूनी 3 तिया 4 चौका 16। अभी माध्य में हम क्या बोले, माध्य में जोड़ना किसको किसको है, सिग्मा एफ एक्स। तो ये जितना जोड़ के आएगा ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा एफ एक्स। 9 4 13, 13 16 कितना होगा, 29। तो सिग्मा एफ एक्स का मान हो गया 29। इसको जोड़ेंगे 3 2 5 4 9, ये हो गया तुम्हारा सिग्मा एफ। माध्य बराबर क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। 29 बट्टे में 9। इसको करना है पॉइंट में तो पॉइंट में कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो पॉइंट में भी नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसा आंसर लेगा उस टाइप से तुमको करना है। अगर बट्टे में रहेगा तो बट्टे में 29 बट्टे 9 होगा, अगर पॉइंट में लिया रहेगा तो 9 3 27, 3 पॉइंट कुछ हो जाएगा इसका आंसर। समझ गया बात। अब आगे देखो, इसे शॉर्ट तरीका से बनाने का नियम, ये तो तुम्हारा हो गया जब अगर एक्सप्लेन के लिए 2 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है तब। लेकिन अगर इसे बनाना हो, तुरंत बना के हट जाना है, ऑप्शन पे अगर रहा तो कैसे बनाना, सीधा क्या करना है, इसको उठा के इससे गुना कर देना है, इसको उठा के इससे गुना कर देना है, और फिर इसको उठा के इससे गुना कर देना, और बीच में सबको जोड़ कर देना। हो गया। नीचे में तीनों को लिख देना और जोड़ देना। हो गया। 2 दूनी 3 तिया 4 चौका, सबको जोड़ोगे कितना होगा, 29। अब बट्टे में 3 2 5 4, समझा। तो इसे इस तरीका से बनाएंगे। अब इसमें एक टाइप और आता है, एक टाइप क्या, कौन सा टाइप आता है ये ध्यान दो। एक टाइप ये आता है कि चर मान सब तुमको बारंबारता माध्य में दिया रहेगा, एक माध्य का वैल्यू भी दिया रहेगा, उसको बोलेगा कि इसमें जो बाकी रह गया उसको निकालिए। जैसे देखो क्वेश्चन कह रहा है यदि x, 3, 4, 5 का माध्य 3 हो तो x का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पे हमें चर में दे दिया है x 3 4 5, हमें पूछ रहा है माध्य, क्या निकालना है, माध्य। अब माध्य का वैल्यू भी हमको एक बार दे दिया है 3, माध्य का वैल्यू दे दिया है 3। अगर मान लो तुम्हारा वैल्यू दे देगा 10, ठीक, किसी का वैल्यू रहेगा x, तो हमें पूछेगा कि बताओ उसका वैल्यू निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, जो बड़ा वाला का वैल्यू था उसको वैल्यू को साइड में रखेंगे। तो वही बात यहाँ दे दिया है कि माध्य का वैल्यू दे दिया है 3। अब माध्य का वैल्यू जब 3 दे दिया है तो आपको माध्य हमसे पूछ रहा है, तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्रेक्षणों की कुल संख्या का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो प्रेक्षणों की कुल संख्या का योग कितना है, x + 3 + 4 + 5 हो गया। अभी टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4, 4 रख दो। अब हमको देखना है कि माध्य का मान भी हमको दे दिया है, कितना है 3। समीकरण बताए थे, इसको इससे गुना कर लो, इसको इससे गुना कर लो। तो अभी इसको हम ऐसे ही लिख रहे हैं, इसको पहले जोड़ लेते हैं, x + 4 3 7, 7 5 हो गया, x + 12, 4 तिया
12 माइनस 12, x बराबर हो गया 0। यानी हमें x का मान पता चल गया, कितना आएगा 0। इस टाइप से तुम्हारा रहेगा ये माध्य। अब हम इसमें बात करेंगे तुमको माध्यक के बारे में। माध्यक के बारे में माध्य खत्म, समझ गया सब? ये लड़का ज्यादा आवाज निकल गया, अब फिजिक्स सुनेगा तो हालत खराब कर देंगे। वही क्या दिए हम, सब इंपायर छोड़ा देंगे मार के। चलो ये तुम्हारा हो गया माध्य। अब मान लो क्वेश्चन तुमको दे देगा माध्यक निकालने के लिए। क्वेश्चन तुमको एक ही बार तीनों जोड़ के दिया जाएगा। ऐसे हम अभी बता रहे अलग अलग करके, लेकिन वहां पे क्वेश्चन तुमको एक ही टाइप में मिलेगा। इतना इतना संख्या दिया रहेगा, माध्य माध्यक बहुलक बताइए। चलो अब हम संख्या लेते हैं 0 2 3 2 1 4 6 5 का माध्यक निकालें। देखो इसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम में सजाने पर आरोही मतलब ये होता है कि छोटा से क्या करना है, बड़ा पे जाना है, छोटा से बड़ा पे जाना है। मतलब कि इसमें सबसे छोटा को पहले रखना है। तो 0 हो गया सबसे छोटा, तो 0, उसके बाद 1 तो 1, 2 कितना बार, 2 बार, 3 कितना बार, 1 बार, 4 5 6 हो गया। इतना तक ले लिया। अब देखो, अब इसे हमें क्या रहा माध्यक निकालने के लिए। तो माध्यक में 2 फॉर्मूला आता है, एक सम के लिए एक विषम के लिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, सूत्र से सम के लिए, किसके लिए, सम के लिए माध्यक बराबर n/2 वा पद इंटू n/2 + 1 वा पद। ये किसके लिए, सम के लिए। अब आता है दूसरा में विषम के लिए, विषम के लिए माध्यक बराबर n+1/2 वा पद। ये तुम्हारा सम का और विषम का सूत्र से 2 कंडीशन आएगा। हो गया। क्या बाहर हो, फूल बरसाओ। हाँ सर। क्या आगे दीपक, चेहरा क्या देखते हो? सर के दिल में उतरी। बोर्ड पे उतर के फेफड़ा नहीं देखना है, चेहरा क्या देखते हो, बोर्ड पे उतर के देखो। चलते समय रोड पे, बढ़ते समय बोर्ड पे, हाँ हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नहीं, दीपक उतना चेहरा देखे घड़ी में। अच्छा ना दीपक, चेहरा उसमें मत देखो, बोर्ड पे उतर के देखो क्या होता है। सर तूफान को वो भी बहुत मजाक करता है। हो गया, मिटा इसको, रोड पे पढ़ते समय बोर्ड पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मिटा इसको, मिटा। सूत्र है ये, याद रखोगे, अभी पूछेंगे। अरे तू लोग ना IPL के मैच में चला जाओ, कुत्ते नहीं चारू। हाँ कुत्तों ने पूछते हुआ चलता नहीं था। चलो अब देखो, अभी जितना भी संख्या है सबको काउंट करो और देखो कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सम या विषम? सम है, क्योंकि ये 2 से पूरा विभाजित है।
तो जो दो से पूरा पूरा कट जाए सम, और जो ना कटे। अब देखो, अब ये दो से कट रहा है पूरा पूरा, है ना, तो हम समझ जाएंगे कि सम संख्या है। अब सम संख्या है, हमें निकालना क्या है, माध्य। क्या निकालना है, माध्य। अभी हम सम संख्या का माध्य का फॉर्मूला क्या लिखा थे, सम संख्या में माध्य का फॉर्मूला, सम में n/2 वहाँ पद इंटू वहाँ पद। n का मतलब क्या होता है पता है, n का मतलब नंबर, नंबर यानी संख्या। संख्या तुमको कितना है, 8। तो जहां जहां n है वहां वहां 8 बैठा लो। फिर वहां पद, इसको काटो, 4वां पद, इसको काटोगे 4 आए 5वां पद का माध्य बराबर क्या बराबर। अब ये चौथा पद कहां से आएगा, अब 5वां पद कहां से आएगा, ये देखो हम जो आरोही क्रम में सजाए थे उसी में से चौथा 5वां को लेना है, समझा बात। तो 1 2 3 4, चौथा पद कितना है, 2, और 5वां पद 3, कितना संख्या, इस संख्या कितना हो गया है, 2 गो, नीचा 2। अगर मान लो इस पे 3 आता तो 3 गो, 3 और 2 5, 5 का आधा कितना, 3.5, अढ़ाई, और 2.5 वो चलते हैं, 2.5 चलते। कोई बच्चा कोई कोई बच्चा कोई चले कि घर में 1:30 बजे बोले रे भाई ने खट्टा है मोरे 1:30 बजे घर में, हाँ 1:30 नहीं हुए, बोलते बच्चा तो कोई 1:30 बजे सर जी हो, हाँ 1:45 होता है, 1:45 को 1:45 कहते हैं, सॉरी 12:45 को, 12:45 इसको अढ़ाई हो गया, ठीक है, 12:45 को कहते हैं 1:45। चलो अब देखो, अब मान लो ये रहा तुम्हारा रूल के साथ, अब इसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन तुमको ज्यादातर देगा ऑब्जेक्टिव में, ये ज्यादातर 10th में आएगा और ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। ऐसे तुम लोगों नॉर्मल में 9th वाला को क्वेश्चन बना के ही आएगा, ऐसे बनाना पड़ेगा, लेकिन 10th में ऐसा नहीं आएगा। ये क्वेश्चन तुमको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा सिर्फ देखने को। कहा, अब देखो, अब ध्यान दो, सम संख्या रहेगा तो संख्या 2 बचेगा, अगर विषम संख्या रहेगा तो संख्या 1 बचेगा। अब कैसे वो देखो, इसमें ध्यान रखना है। और वही क्रम में हम सजा लिए, अब देख भी लिए n कितना है 8, जबकि सम है। अब 8 में हमें जोड़ा लगाना है, कितना करना है जोड़ा, बचना भी चाहिए, बचना भी चाहिए, तब कितना करना है जोड़ा, 3 का जोड़ा। तो इधर से 3 को छाट लो और इधर से 3 को छाट लो, बीच में जो बचा दोनों को जोड़ दो, लो ये रह लो थोड़ा सेकंड में, 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर। अब भेजा में जब भूसा कर चलो तो ये बनते 10 मिनट में। अब पूछे कैसे, तुम्हें लोग को सवाल मिलियो, हर तरीके मिल लो सवाल बनाते, बाप रे कम पड़े रहा पूरे माध माधे भाई बना बना बना, आरोही परोही कुछ नहीं सजाएगा, बनाएगा, आने का रहेगा आंसर 5 आएगा 10 आएगा, जाएगा रही ईद घाट जैवी वीर घाट, इसका आंसर ऐसा आएगा, समझा। जब तक ध्यान देना, आरोही क्रम में अगर नहीं सजाया तो तुम्हारा कहीं भी सवाल गलत हो जाएगा। इससे बढ़िया होगा कि जब ये माध माधव बहुला का चर्चा किया, सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लो। ऑब्जेक्टिव रहे तो भी, सब्जेक्टिव रहे तो आरोही क्रम में सजाना ही पड़ेगा तुमको, समझी बात। नहीं अगर दिमाग बहुत तेज है, एक्सीलेंट दिमाग है, तो मने इसको सरिया लो। आप वो लाइन में आतू, पहले छोटका फिर बड़का, तो इस तरीका से लाइन में सजा दिया तो छोटके ना हुआ 0
फिर 1 फिर 2 फिर 2 3 4 5 6। तो ऐसे तरीका से जहां तक संख्या पूछे। अब हमें m पता चल गया। अब मान लो इस सम था तब ना यहाँ पे अढ़ाई आया। अब कहेंगे कि यहाँ पे एगो संख्या को मिटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 n बराबर हो गया। तो दो दो बोलेंगे। अब कैसे जोड़ा लगेगा? दो दो का है दो दो का 2 2 का जोड़ा का है। 7 में 3 3 का जोड़ा का है ना लगी है। 7 में 3 3 का जोड़ा नहीं लगते साथ में हाँ सर है एगो बच जाएगा लगेगा ना। 3 3 6 तो एगो 3 और 3 3 और 3 कितना बचा? आंसर दो है सर। बस। सब्जेक्ट नहीं में सर हाँ भाई का ये बस आंसर। जहां मिल लो ऑप्शन पर मार दे खटाक से देख के। और एक तरह में लेकिन सजा के। अरे एक तरह में ना सजेगी तो तू ही सब जगह। और वही तरह में जब ये ना सज लो तो तोरा का तो दूल्हे राजा सजा दियो तोरे। आइए फेल डिवीजन। ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही रहेगा हाँ बिल्कुल ना भाई चीज ना कर रहे हैं तुमको। वहां पे दूल्हे राजा की तरह सजाना पड़ेगा इसको। अच्छा से नहा धो के कैसे किए थे पहले लड़का आगे होते कि पहले लड़का के गाड़ी पीछे जेते इस सब में देखे पड़तो समझ गए। हाँ और सबसे बड़का तो डीजे वाला आगे रहे। तो इनमें सबसे पहले छोटका डीजे वाला को देखना है। समझा बात। माज दौलत जब ये चर्चा किया समझ रहा बात। सबसे पहले छोटका को पकड़ना है आरोही क्रम में सजाना है। कुछ मिले या ना मिले समझ गए बात। अब देखो ये तुम्हारा रहा किस पर? ऑप्शन पर। अब हमसे पूछेगा कि बताइए थोड़ा इसको थोड़ा बहुत इसका पूरा रूल बता दीजिए। माध्यक में विषम के लिए किसके लिए? विषम के लिए था नहीं। n 7 विषम है ना। तो विषम के लिए क्या हो जाएगा? n + 1/2 पद हो गया। n का मान कितना? 7 + 1/2 पद हो गया। 7 और 1 8/2 पद काट दो। 4वां पद हुआ। ये 4वां पद आंसर नहीं हुआ तुम्हारा। 4वां पद ढूंढना है इसमें से कहाँ है। 1 2 3 4 देखो 2 है बस 2 हो गया आंसर। उसमें भी 2 था ना पक्का। अब आ जाओ बहुलक। तुम्हारा माध्यक हो गई खत्म। अब आता है बहुलक। अभी सबर देवो ना तो छोड़बो कैसे। अब आगे देख। हाँ अब आगे बहुलक। बहुलक उसे कहते हैं देखो बहु मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक। लक मतलब लक्की। ये बहु लक्की है। बहु मतलब कन्या है ना। तो 100 गो में से एक ही ना बढ़िया होता है इसीलिए उसे बोला गया बहुलक। हाँ ठीक ना। जाहिर सी बात है ना। अब देखो 100 में से बढ़िया कौन होगा? तो जो सबसे ज्यादा होगा वही बढ़िया होगा। तो इसी वजह से इसे बोला गया बहुलक। अब मान लो यहाँ पे ना तो 6 होगा ना ही 5 होगा। लेकिन फार्मूला के हिसाब से हम चलते हैं तो बहुलक जिसका मान सर्वाधिक हो उसे कहेंगे बहुलक। अब चाहे उसमें मान में सबसे ज्यादा 1 का ही हो 2 का ही हो या फिर 0 का ही हो। इसमें देखो कौन ऐसी संख्या है जो ज्यादा रिपीट हुआ है? 2। तो तुम्हारा बहुलक हो गया 2 आंसर। रे बा नहीं रहेगा 2 तो। हाँ अब 2 नहीं रहा तो तब हो गए 6। अगर 2 न रहो तो हो 6। अगर रह गलो 2 रह गलो 0 रह गलो 0 रह गलो तो हो गलो 0 आंसर। अब पूछी का है 1 2 3 अच्छा अब मान ले 3 5 6 7 8 में कौन बड़ा? अब हम कह 7 तब नहीं चलते मर्जी एकदम है किया सवाल के हिसाब से। हम कब हम गलती से लिख दिलियो तब बोले सही हमार
सात गलती बोले ना आप सही हमरा। इसको मतलब हम सवाल बना देंगे गलती आता है या गलती हाँ जी सर हम बना दिलियो लिख दिलिए आता या गलती हो प्रमाण में लिख दिलिए आता या गलती हो। 5 नंबर ए पर बिल्कुल भी तो ऑप्शन में रहो तो तब ऑप्शन में रहते ऐसे मान ले कि 2 बी में रहते ऑप्शन में 3 सी में रहते 4 और 7 में लिखा रहते इनमें से कोई नहीं तब सही रहते रहा 7 गलती है ठीक हो। हाँ लेकिन आंसर इसका क्या होगा 8 क्यों क्योंकि सबसे बड़ा है और उसमें कोई भी ऐसा संख्या जो रिपीट नहीं हुआ है तो बहुलक में क्या होगा जिसका मान सर्वाधिक हो। लाखों बहु में से एगो जो बहु होता है बड़ी सुंदर होता है। बाप रे हमर पुतौ तो लाखों में एक है रे बा हमारा पुतौ के जोड़ी दुनिया में नहीं है। पुतौ मतलब बहुए बोले अच्छा तेरा मतलब कह मतलब बहु मतलब बहु मतलब कन्या पगला नहीं तन अपन कोई बड़ाई करे है अपना दही के कोई खट्टो है तो ठीक है चलते अपन मम्मी जेना तोर मम्मी बोलो बाप हमर पुतो बहु लाखों में एक है। समझिए बात। अब तुम लोग हमको बना के दिखाओ 0 5 4 2 1 6 8 9 3 का माध्यक बहुलक जल्दी बनाओ सबके साथ सब बनाओ ऑनलाइन ऑफलाइन सब। हेलो हाँ मोबाइल में का ऑनलाइन क्या मोबाइल में बना के देते हैं सब बना सकता है कोई दिक्कत नहीं। कमेंट में जाएंगे जल्दी कर आप लिख दो 9 है ये 0 5 4 2 1 6 8 9 3 का माध्यक बहुलक निकालो। बहुलक होगा 9 अब वो बात चट्टा निकालना पहले ले ला निकाल लिए वो तो हमरे भी पता है लेकिन पहले निकाल। चप्पल तेरह ला लेते रहा लेकिन ध्यान रख सुतर गेलो भैया लेने आइए हमारा लेने आइए। हाँ चलो इसके बाद बनाने के बाद तुम लोग फिजिक्स लेके खड़ी हो जाओगे सब। फिजिक्स लिखाए थे क्वेश्चन